एक दिन जो हर सुहागिन अपने पूरे जीवन में सबसे पवित्र मानती है वो है करवा चौथ का दिन। 7 जन्मों के बंधन की कामना, पति की लंबी उम्र की मुराद और अटूट प्रेम की परीक्षा। लेकिन क्या आप जानती हैं, अगर इस दिन आपने सिर्फ एक छोटी सी गलती भी कर दी तो आपका पूरा व्रत निष्फल हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 ऐसी बातें जो करवा चौथ पर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और साथ ही जानेंगे इस व्रत की वास्तविक कथा, उसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो जान गया ये बातें उसका करवा चौथ बन गया। सबसे शुभ करवा चौथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का घड़ा और चौथ यानी चतुर्थी तिथि। यह व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है, जब चांद सबसे सुंदर और तेजस्वी होता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन पार्वती माता ने भगवान शिव से अपने पति के दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त किया था। तभी से यह व्रत सौभाग्य व्रत कहा जाने लगा। प्राचीन काल में जब पति युद्ध पर जाते थे, तब पत्नियां मिट्टी के करवे में जल भरकर यह प्रण लेती थीं, जब तक मेरे पति सकुशल लौट न आए मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। यही परंपरा आज तक चलती आ रही है। यह दिन केवल भूख प्यास का नहीं, बल्कि समर्पण, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। अब जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाए। सुबह सूर्योदय से पहले सरगी ली जाती है। यह सास द्वारा बहू को दिया गया आशीर्वाद होता है। सरगी में सूखे मेवे, फल, हलवा, पूड़ी और जल रखा जाता है। इस समय का नियम यह है कि सूर्योदय के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए सरगी ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 से 5 बजे के बीच ली जाती है। फिर दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। न अन्न, न जल, न फल। पूरे दिन ध्यान, जप और मन की शुद्धि रखनी चाहिए। शाम को जब चांद निकलने का समय करीब आता है तो महिलाएं पूजा की तैयारी करती हैं। थाली सजाई जाती है। करवा में जल, चावल, मिठाई और दीपक रखा जाता है। पूजा के दौरान गौरी माता, गणेश जी और चंद्रदेव का ध्यान किया जाता है। ओम उमा महेश्वराय नमः का जप करने से विशेष पुण्य मिलता है। इसके बाद चांद को अर्घ्य दिया जाता है और पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत पूरा किया जाता है। पहली गलती, सूर्योदय के बाद सरगी लेना। कई महिलाएं देर से उठकर सरगी खा लेती हैं, लेकिन याद रखें, सूर्य निकलने के बाद लिया गया अन्न इस व्रत के नियमों को तोड़ देता है। इसे शास्त्रों में व्रत भंग माना गया है। इसलिए जितना जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में ही सरगी लें। दूसरी गलती, पति के पहले जल पी लेना। यह सबसे बड़ी गलती है जो अनजाने में कई जगह होती है। कई बार चांद देखने के बाद महिलाएं जल पी लेती हैं और फिर पति को देती हैं, पर शास्त्रों के अनुसार पहले पति को अर्घ्य देना और जल पीने के बाद ही स्वयं को पानी ग्रहण करना चाहिए, वरना व्रत अधूरा रह जाता है। तीसरी गलती, अधूरा चांद देखकर व्रत खोलना। कभी कभी बादल या धुंध के कारण चांद साफ नहीं दिखता। ऐसे में महिलाएं अंदाजे से पूजा कर लेती हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक चांद का पूरा प्रतिबिंब स्पष्ट न दिखे, व्रत पूरा नहीं माना जाता। चांद दिखाई न दे तो धैर्य रखें, क्योंकि अधूरे चांद का दर्शन अधूरा फल देता है। चौथी गलती, झगड़ा या नकारात्मक सोच रखना। करवा चौथ के दिन का सबसे बड़ा नियम है मन को शुद्ध रखना। अगर आप इस दिन झगड़ा करती हैं, मन में गुस्सा या दुख रखती हैं, तो पूजा का फल आधा रह जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, व्रतम मनः शुद्धये भवेत्, अर्थात व्रत केवल शरीर का नहीं, मन की पवित्रता का भी होता है। पांचवी गलती, पूजा के समय असावधानी या दिखावा। आजकल कई लोग व्रत को सोशल मीडिया के ट्रेंड की तरह मानते हैं। सेल्फी, फोटो, रील और पूजा का ध्यान पीछे रह जाता है। याद रखें, करवा चौथ आस्था का पर्व है, न कि प्रदर्शन का। जब पूजा करें तो मन में केवल श्रद्धा रखिए, फोटो बाद में, लेकिन भक्ति पहले। अब जानते हैं उस कथा को जो इस व्रत के पीछे छिपे प्रेम और तपस्या की गहराई बताती है। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण की 7 पुत्रियां थीं। सबसे छोटी का नाम था वीरावती। वो अपने भाइयों की सबसे प्यारी थी। जब उसका विवाह हुआ तो पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। सुबह से शाम तक भूखी प्यासी बैठी थी। भाइयों को अपनी बहन की तकलीफें देखी नहीं गई। उन्होंने एक चाल चली। एक शीशे के पीछे दीपक जलाकर बहन से कहा, बहन देखो चांद निकल आया। वीरावती ने विश्वास किया, पूजा की और व्रत खोल लिया। पर जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, कुछ देर बाद उसे अपने पति के मृत्यु का समाचार मिला।
वो रोती गिड़गिड़ाती भगवान के चरणों में जा पहुंची। तब माता पार्वती प्रकट हुई और बोली, बेटी, तूने व्रत अधूरा किया था, इसलिए ये परिणाम आया। अब अगले बार पूर्ण श्रद्धा और नियम से व्रत रख, तेरा पति पुनर्जीवित होगा। वीरावती ने अगले वर्ष पूरे नियमों के साथ व्रत रखा और उसका पति सचमुच जीवित हो उठा। तभी से यह व्रत सौभाग्य व्रत कहलाया। कहते हैं, जो भी स्त्री सच्चे मन से यह व्रत रखती है, उसका दाम्पत्य जीवन सुखी और अखंड रहता है। अगर इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें तो करवा चौथ का हर नियम शरीर और मन के संतुलन से जुड़ा है। निर्जला व्रत से शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया सक्रिय होती है, मन शांत रहता है, आत्मनियंत्रण बढ़ता है। वास्तु के अनुसार इस दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और अगर पूजा स्थल पर लाल, पीला या सफेद रंग का प्रयोग किया जाए तो घर में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। जब चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा हो जाए तो सबसे पहले सास, ससुर और पति को प्रणाम करें, फिर घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। याद रखें, ये व्रत केवल पति के लिए नहीं, पूरे परिवार की खुशहाली का प्रतीक है। और अगर कोई महिला पहली बार करवा चौथ रख रही है तो उसे बुजुर्ग महिला से करवाना चाहिए। इसे सौभाग्य हस्तांतरण कहा जाता है। इससे वैवाहिक जीवन में स्थिरता और प्रेम बढ़ता है। करवा चौथ की रात सिर्फ चांद की नहीं होती, वो होती है प्रेम की ज्योति की रात। जब एक स्त्री अपने पति के लिए पूरा दिन भूखी प्यासी रहती है, वो केवल परंपरा नहीं निभा रही, वो अपना अस्तित्व समर्पित कर रही होती है। तो बहनों, इस करवा चौथ पर सिर्फ व्रत न रखिए, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और भक्ति को जी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए जय माता करवा, ताकि माता करवा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। राधे राधे।